everyone, this is Nohan Khan and this is my 1985 Suzuki FX turbocharged, equipped with the K6A turbo जो 660cc इंजन है, produces around 64 HP out of company and around 110 Newton meters of torque. गाड़ी में इंजन फिटिंग डेफिनेटली एक इंजन रूम इसका बड़ा छोटा सा है जहाँ पे हम लोगों ने इंजन फिट किया था, बट नाउ इट्स अ फन कार टू ड्राइव। ये हम लोगों ने इसके एक इंजन माउंट लगाया था जो टाइमिंग साइड का है। ये हमने इसके जो है टॉर्क रोड यूज़ किया था ताकि इंजन जो जर्क ना ले, बिकॉज 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। रेडिएटर इसका जब हमने ऑल्टो का ही यूज़ किया था, गाड़ी में AC वर्किंग है, सो हमने इसका जो सामने कंडेंसर भी इंस्टॉल किया हुआ है। ये इसके फ्यूज़ वगैरह एंड एवरीथिंग। अदर देन दैट अगर हम लोग परफॉर्मेंस अपग्रेड्स की बात करें तो इसका हमने इंटरकूलर जो टॉप माउंट आता है हमने उसे जो फ्रंट माउंट इंस्टॉल किया एंड डेफिनेटली दैट्स अ BOV। गाड़ी में जो बूस्ट कंट्रोलर इंस्टॉल किया गया है एंड दैट्स प्रीटी मच इट। मैनुअल ECU पे चल रहे जो सबसे एक रेयर चीज़ होती है इस इंजन के लिए, जो यहाँ पे जो मैनुअल का ECU नहीं मिलता, जिसमें मैनुअल ECU में काफ़ी बेनिफिट्स हैं हमें। लाइक गाड़ी की परफॉर्मेंस हमें ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बेहतर फील हुई है। RPMs काफ़ी बेहतर हैं गाड़ी के, हाई RPM पे जाने के कैपेबल हैं एंड ओवरऑल हमें गाड़ी की परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेहतर लगी थी। एंड फ्रंट पे इसका इंटरकूलर माउंट किया गया जो हमने बेसिकली लिया था जिमनी का, क्योंकि जिमनी में भी सेम इंजन आया बट विद अ बिगर इंटरकूलर। एंड बाकी फ्रंट ऑलमोस्ट स्टॉक है। LED इसके इंडिकेटर्स यूज़ किए थे एंड पार्किंग लाइट्स। कमिंग टू द साइड, इसमें हमने ये इसके व्हील्स हैं, ये 8.5 JJ 13 इंचज़ में है। इसमें जो हमने टायर की प्रोफाइल यूज़ की है दैट इज़ 155 65 13। गाड़ी के रिम टायर बहुत ज़्यादा वाइड थे, दैट्स वाई हमने फिर गाड़ी को जो है वाइड फेंडर्स करने का प्लान किया था। गाड़ी में जो है साइड एग्जिट एग्जॉस्ट है, इसमें एक फ्रंट एग्जिट भी था बट डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा लाउड था, इस वजह से हमने वो वाला हटा दिया। सो अभी दोनों ऑप्शन है मेरे पास। अभी इसमें साइड एग्जिट है एंड गाड़ी की बैक पे अगर आएँ तो बैक पे इस पर कस्टम मेड LED बैक लाइट्स हैं जो मैंने ख़ुद तैयार की थी। उसके बाद फिर ये गाड़ी की बैक लुक है। बम्पर के नीचे इसके लोहे की प्लेट आती है जो हमने कट कर दी थी क्योंकि वो एक ज़्यादा बेहतर लुक प्रोवाइड कर रही थी। सस्टेक प्रो का सस्पेंशन यूज़ हुआ है जहाँ पे फ्रंट में इसमें कॉइल ओवर्स हैं, बैक में डेफिनेटली इसकी जो है कमानियाँ आती हैं, लेकिन जो शॉक्स पीछे लगे हैं यहाँ से आप लोग नज़र आ रहे होंगे रेड कलर के, ये भी सस्टेक प्रो के ही हैं। उसके बाद फिर नार्डो ग्रे पेंट हुआ है गाड़ी के ऊपर। पेंट सीकन का यूज़ हुआ था। और अगर हम लोग गाड़ी के इंटीरियर पे जाएं तो इंटीरियर काफ़ी बेसिक सा रखा हुआ है मैंने। ये इसके इंटीरियर है, लाइक सिंपली बेसिक। ब्लैक डैशबोर्ड। ये मेरी गाड़ी की गेजेस हैं जिसमें आ जाती है मेरी RPM गेज एंड बूस्ट गेज एंड ये है मेरी वर्ल्ड गेज। ये इसका मीटर जो है, बाकी बॉडी सारी की सारी FX की अपनी है, लेकिन इसमें जो दरम्यान में जो इसका स्पीडोमीटर है ये मैंने सुजुकी ऑल्टो का ही यूज़ किया है क्योंकि डेफिनेटली ये वायर्ड होता है, डिजिटल वायर्ड होता है। सो दैट्स वाई मैं मीटर ये वाला यूज़ किया था। स्टीयरिंग इसमें जो आफ्टर मार्केट मोमो का आता है वो लगा हुआ है। ये AC जो टोटली वर्किंग है, वर्क्स का लोगो खुद लगाया था, माई स्टीरियो एंड दैट्स प्रीटी मच इट। बेसिक है काफ़ी। अगर हम लोग बैग की बात करें तो बैग इसकी टोटली स्ट्रिप्ड है एंड जस्ट पीछे में साउंड सिस्टम है एंड नथिंग एल्स, बाकी टोटली स्ट्रिप्ड है। दैट्स प्रीटी मच इट, यही है कुछ। एंड अगर हम लोग बात करें गाड़ी की कॉस्टिंग की, ठीक है, सो मैं आपको जो मतलब रफ़ फिगर्स बता दूंगा, कैलकुलेशन आप लोग ख़ुद कर लीजिएगा। ये गाड़ी मैंने ली थी अराउंड 2,10,000 रुपीज़ की, ठीक है। वाई? बिकॉज गाड़ी के साथ इंजन रूम ईच एंड एवरीथिंग अपनी ओरिजिनल कंडीशन में है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई रस्ट नहीं है, नथिंग। गाड़ी के ऑल 4 पिलर्स 110% स्टॉक हैं एंड
ये इसमें सबसे बड़ा एक एज था, एक टर्बोचार्ज इंजन इंस्टॉल करने के लिए कि ज़ाहिर था मुझे एक रिजिड फ्रेम चाहिए था। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह किसी रीइंफोर्समेंट की या किसी इस तरह की चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अल्लाह का करोड़ शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी गाड़ी अभी तक ये स्टेबल है एंड कभी भी मुझे कोई इशू नहीं आया। उसकी बात करता हूँ, इंजन आपको पड़ता है राउंड अबाउट 90,000 रुपीज़ का। उसके बाद फिर अगर हम लोग इसकी बात करें इसके इंजन माउंट्स की, ठीक है, जहाँ पे मैं इंजन की बात की तो उसमें इंजन गियर एंड इसकी वायरिंग वगैरह ECU एवरीथिंग इंक्लूडेड है। इसकी इंजन माउंटिंग वगैरह आपको तकरीबन कोई 5 से 6 हज़ार रुपये की मिल जाएंगी सारी जेनवन जो होती हैं। उसके बाद फिर जिसमें डेफिनेटली ये टॉर्क रोड इंक्लूडेड है। उसके बाद फिर गाड़ी का अगर आप फ़िटिंग की बात करें तो फ़िटिंग आपको पड़ती है इलेक्ट्रीशियन की, डेंटर की एंड मैकेनिक की लेबर मिला के राउंड अबाउट 25 to 30,000 रुपीज़। अराउंड 10,000 रुपीज़ के इसके एक्सेल्स आ जाते हैं एंड बाकी जो इसके जो रॉड्स वगैरह छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो राउंड अबाउट आप जो है 8 से 10 हज़ार रुपये वो माइंड में रख सकते हैं। रेडिएटर इसका आता है अराउंड कोई 5-6 हज़ार रुपये का। पाइप्स वगैरह सही चीज़ें जो मतलब बीच में इंक्लूडेड होती है, आप उसके कोई 2500-3 हज़ार रुपये अपने माइंड में रख लें। उसके बाद इसके फ्यूल टैंक की बारी आती है, ठीक है। इसका जो फ्यूल टैंक है, अगर मैं आप लोगों को एक मिनट दिखा देता हूँ, ये मैंने इसके कट करवाया हुआ था जहाँ पे फिर मैं इसके कवर बनवाए। यहाँ पे नीचे इसका फ्यूल पंप है, ठीक है, और जो मतलब ऊपर से एक्सेस हो जाता है जो इसमें EFI का जो हमने जो फ्यूल पंप लगाया था एंड वो मुझे राउंड अबाउट विद फिटिंग एंड एवरीथिंग कोई 8 to 10,000 रुपीज़ कॉस्ट कर गया था। मज़ीद अगर हम लोग बात करें इसके रिम टायर्स की, सो रिम टायर्स मुझे कॉस्ट कर गए थे अराउंड 90,000 रुपीज़, जिसमें न्यू टायर्स थे एंड डेफिनेटली ब्रांड न्यू रिम्स, ठीक है। उसके बाद फिर गाड़ी में जो इंटरकूलर मैंने अपग्रेड किया, पाइपिंग वगैरह, ये मुझे तकरीबन कोई 5,500-6 हज़ार की पड़ गई थी। कोई 6-6.5 हज़ार रुपये का मुझे जो है इसका BOV पड़ गया था। उसके बाद फिर AC इंस्टॉल हुआ है जो मुझे तकरीबन कोई 25 से 28 हज़ार रुपये का पड़ा था, जिसमें मैं कंडेंसर में जो AC के साथ पाइपिंग वगैरह, अंदर जो मैंने इसके AC का यूनिट जो आपको दिखाया वो सारा का सारा एंड लेबर एंड एवरीथिंग वो सारी की सारी जो इंक्लूडेड है, गैस चार्ज एवरीथिंग। उसके बाद फिर बॉडी वर्क, ठीक है। इसका बॉडी वर्क इसमें जो है मतलब मैंने गाड़ी के जो है फेंडर्स दोनों ब्रांड न्यू डाले थे। इसका हुड पुराने वाले में काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन थी क्योंकि मतलब मैंने पहले कट करके उसे थोड़ा डिफरेंट तैयार करने की कोशिश की थी, सो वो मुझे चीज़ नहीं थी पसंद, तो इस वजह से मैं इसके जो न्यू हुड मंगवा लिया था, ठीक है। तो 0 प्रोटीन फेंडर्स इसके न्यू मंगवा लिए थे। इसके डोर साइज मैंने फ्रेश करवा लिए थे। जो इसके डोर्स के जो ऊपर जो पल्ले होते हैं वो चारों ब्रांड न्यू हैं एंड वो मुझे इसका हुड, फ्रंट दोनों फेंडर्स एंड चारों दरवाज़ों के पल्ले जो है कॉस्ट कर गए थे लाइक प्रीटी मच अराउंड, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सो तकरीबन कोई 15 से 16 हज़ार रुपये थी इन सारी चीज़ों की। उसके बाद फिर जो इसकी जो हमने जो फेंडर फ्लेयर्स तैयार की है, जो इसकी बाकी जो डेंटर की लेबर थी वो मेरी थी तकरीबन कोई 25 to 26,000 रुपीज़ मुझे वो पड़े थे। पेंट पूरा का पूरा ये हमने सेकंड में यूज़ किया था, इसके सेकंड का पेंट है एंड हर चीज़ जो मतलब सेकंड की यूज़ की थी हमने पेंट में, और वो तकरीबन मुझे कॉस्ट कर गई थी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सो दैट वाज लाइक अराउंड 40,000 रुपीज़। एंड उसके बाद फिर इंटीरियर में मुझे तकरीबन कोई 4,000 रुपये ऊपर दे के मैंने ये वाला डैशबोर्ड लिया था। अराउंड 5,000 रुपीज़ की मुझे गेजेस पड़ी थी। अराउंड 2600 का मुझे जो ये स्टीयरिंग व्हील पड़ा था। अराउंड 35,000 और सो का मुझे जो इसका साउंड सिस्टम पड़ा था जो पीछे तरफ लगा है। तकरीबन कोई 3-1 हज़ार रुपये की इसकी स्टीरियो थी। 5,000 रुपीज़ इसकी सीटिंग का था एंड अराउंड 1,500 to 2,000 रुपीज़ में लगा था इसकी जो इसके छत के ऊपर जो हमने किया था, तो मतलब इसके छत का एंड ओवरऑल मतलब ये है। अदर देन दैट एग्जॉस्ट 2 इंच एंड एग्जॉस्ट पे मेरा अराउंड अबाउट कोई 7,000 रुपीज़ लगा था। पाइपिंग एंड एग्जॉस्ट इंक्लूडेड है। एंड अगर इसकी हम लोग लाइट्स की बात करें तो इसकी ये LED लाइट्स हैं सारी, रिवर्स भी है इसमें, डेफिनेटली ब्रेक भी इसमें जो है सॉर्ट ऑफ इट्स लाइक अ लावा लाइट। सो LED लाइट बेसिकली उसमें भी मैंने यूज़ की है। सो ये मुझे राउंड अबाउट कोई 1,500 रुपीज़ या 2,000 रुपीज़ की कॉस्ट कर गई थी। ये कुछ एक इसके फिगर्स है। आई डोंट नो इफ़ आई एम मिसिंग समथिंग, बट आई बिलीव कि मैंने साथ साथ जो कवर कर लिए।
और ये कुछ इसके फिगर्स हैं, और अगर आप इसको ओवरऑल देखें तो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। ओके, ऑल्सो आई एम सेलिंग दिस कार। अभी मैं रिसेंटली इसका कुछ टाइम पहले जो कोई 2-3 दिन पहले इसका ऐड पोस्ट किया था। गाड़ी की डिमांड मैंने की है 6 लाख रुपीज़, और जो अब मैंने फिगर्स बताए हैं आप बेशक इसे मार्केट में भी जाके देखेंगे तो यूल गेट टू नो कि मतलब कि इस गाड़ी पे कितनी मेहनत हुई है और कितना टाइम लगा है, एंड इसके ऊपर कॉस्टिंग क्या है। मैं इस गाड़ी की 6 लाख रुपीज़ डिमांड की है। काफ़ी मतलब लोगों ने जो है मतलब कहा कि जी बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं एंड पागल हो गया है एंड सॉर्ट ऑफ स्टफ। आई डोंट रियली माइंड, क्योंकि डेफिनेटली हर इंसान का अपना माइंड होता है, हर इंसान की अपनी समझ होती है। बट अगर एक जो इंथुजियास्ट होगा या एक कार लवर जो होगा, डेफिनेटली वो अंडरस्टैंड करेगा कि इसमें कितनी एफ़र्ट है, इस पर कितना टाइम लगे, और ये मतलब एक किस तरह का प्रोजेक्ट है। काफ़ी लोगों ने सवाल किया था why FX, because this is something different. This is something like at least practical for me, जो मेरी डेली यूज़ में है, जो मुझे एक अच्छी फ्यूल एवरेज प्रोवाइड कर रही है। फ्यूल एवरेज की अगर आप बात करें तो विद AC अराउंड 14 किलोमीटर्स, 13 to 14 किलोमीटर्स अगर हल्के पाँव पे चलाऊँ, एंड विदाउट AC अगर हल्के पाँव पे चलाऊँ तो अराउंड 15.5 किलोमीटर्स, एंड अगर विदाउट AC डेफिनेटली अगर मैं गाड़ी को भगाता हूँ सो दैट इज़ अराउंड 13 to 13.5 किलोमीटर्स। ये इसकी एवरेज है। गाड़ी मेरी डेली रनर है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा सर्व कर रही है। मैं इस गाड़ी पे लॉन्ग ट्रिप्स पे गया हूँ, मरी मोटरवे वगैरह, ये हमारे मतलब रेगुलर ट्रिप्स रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और गाड़ी जो है मुझे कभी भी इसने तंग नहीं किया। AC इसका वर्किंग, एंड अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ सिंपली परफेक्ट। तो इस वजह से मैंने ये वाला प्रोजेक्ट किया, बिकॉज मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही थी एंड मैं ये करना चाह रहा था। मैं गाड़ी सेल क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज अब मैं अपग्रेड करना चाह रहा हूँ, एक मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट करना चाह रहा हूँ कोई, एंड दैट्स वाई मैं वाली गाड़ी सेल कर रहा हूँ। डिमांड जो है मेरी गाड़ी की 6 लाख रुपीज़ है अगेन, लेकिन डेफिनेटली नेगोशिएबल है, क्योंकि मैं सेलर हूँ, सो मैं डेफिनेटली डिमांड कर सकता हूँ, और जो बायर होगा डेफिनेटली वो मुझे अपनी ऑफ़र प्लेस कर सकता है। मेरा नंबर जो है वो इमरान भाई जो है शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन वाया में, मेरा इंस्टाग्राम वाया का सारी डिटेल्स जो है वो शेयर कर देंगे। और yes, that's pretty much it. Thank you so much, and let's just hope कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको जो है किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट की जो वीडियो इंशाल्लाह शेयर करेंगे।